भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान जारी। उज्जैन में मुख्यमंत्री हुए अभियान में शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी। जनप्रतिनिधि हिस्सा लेकर योजनाओं की दे रहे हैं जानकारी। प्रदेश में मकर संक्रांति पर्व पर विभिन्न आयोजन। भोपाल में 2 दिवसीय काइट फेस्टिवल की शुरुआत। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरे का दौर जारी, लेकिन तेज ठंड से राहत। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के श्री राम जनार्दन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे मंदिर एवं तीर्थ स्थान स्वच्छता अभियान ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह और भी खास बना दिया है। पन्ना में मंदिरों में साफ सफाई का अभियान लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने ऐतिहासिक बलदाऊ मंदिर में साफ सफाई की और जनता को स्वच्छता अभियान का संदेश दिया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर किला स्थित हरसिद्धि मां और हनुमान मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए सभी को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। देवास में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में प्रसिद्ध माता टेकरी स्थित मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा देवी के मंदिर में स्वयंसेवी संस्था के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। इस बीच नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने समस्त नगर निकायों को कहा है कि सभी सार्वजनिक और आवासीय क्षेत्रों में नागरिकों की भागीदारी से सघन सफाई अभियान चलाया जाए। अभियान के दौरान विशेष रूप से मंदिरों के आसपास स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं की भागीदारी अधिक से अधिक सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नरसिंहपुर जिले में गाडरवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। खंडवा में खालवा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रनहाई और ग्राम पंचायत खमलाय में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में प्राप्त 113 आवेदनों में से 108 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। बैतूल जिले में यात्रा बैतूल, घोड़ा डोंगरी, आमला, मुल्ताई और भैंसदेही विधानसभा में पहुंची। बालाघाट जिले में लगातार 10 जनपदों में प्रतिदिन 2-2 ग्राम पंचायतों में यात्रा पहुंच रही है। यात्रा परसवाड़ा के ग्राम 40 बोड़ी, लांजी के बापड़ी और परसोड़ी, कटंगी के ग्राम सोनेगांव व तिरोड़ी ग्राम रट्टा पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोंगल का त्यौहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि एकता की यही भावना 2047 के विकसित भारत को मजबूती प्रदान करेगी। श्री मोदी ने यह बात नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भोगली बिहू और पोष पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि हमारे देश की संस्कृति और परंपरा विविधता में एकता और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों का संदेश देती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले ये त्यौहार हमारे देश की अनेकता में एकता को परिभाषित करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस सभी प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के साथ प्रदेश और देश के विकास की कामना की है।
मुख्यमंत्री ने उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ सिंहस्थ 2028 हेतु विकास कार्य एवं क्षिप्रा शुद्धिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रेलवे के मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास की तीव्र गति ही हमारी पहचान है। मुख्यमंत्री ने कालिदास अकादमी में आयोजित छात्र वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम में भी सहभागिता की और ज्ञान विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राजधानी भोपाल में पहली बार 2 दिवसीय काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में राज्य के मंत्री विश्वास सारंग, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक भगवान दास सवनानी, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह समेत अन्य लोगों ने सूर्य को अर्घ्य देकर इस उत्सव की शुरुआत की। यहाँ युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए एरो मॉडलिंग, एरोनॉटिक साइंस पर ट्रेनिंग और लाइव एरो मॉडल बनाने का प्रदर्शन भी होगा। कार्यक्रम में मलखम्ब, गिद्धा, भांगड़ा और लोक नृत्य का समागम होगा। 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकरण करा चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने 12 दिसंबर से इस वर्ष 12 जनवरी तक 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों और अभिभावकों से भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए MyGov पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। मंत्रालय ने बताया कि MyGov पोर्टल पर मिले प्रश्नों के आधार पर 2050 प्रतिभागी चुने जाएंगे। इन प्रतिभागियों को एक विशेष किट प्रदान की जाएगी। इस किट में प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के साथ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस वर्ष प्रधानमंत्री के साथ 4000 से अधिक विद्यार्थी चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा के तनाव से मुक्त होने और विद्यालय के बाद के जीवन पर देश विदेश के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा करते हैं। यह कार्यक्रम युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने के प्रायोजन से आयोजित किया जाता है। अब बात मौसम की। प्रदेश में कोहरे का दौर जारी है, लेकिन तेज ठंड से कुछ राहत महसूस हो रही है। कल सुबह ग्वालियर, दतिया में घना कोहरा रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तेज धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन और मध्यम से घना कोहरा रहेगा। इसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और दिन में बादल रहेंगे। दतिया में न्यूनतम पारा 6.5 और रीवा में 6.6 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना जिलों के लिए मध्यम कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी में जिला उद्योग एवं व्यापार कार्यालय, रोजगार कार्यालय सहित अन्य विभागों द्वारा जिला स्तरीय बृहद रोजगार एवं स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया। धार में 15 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। 440 पदों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार के माध्यम से पीथमपुर की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा चयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रहलाद कुर्मी एवं साथी सागर द्वारा बुंदेली राई नृत्य की प्रस्तुति दी गई। और पन्ना के सलेहा में 3 दिवसीय श्री लीला समारोह 16 से 18 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री राम कथा के चरित्रों पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियां होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान जारी। उज्जैन में मुख्यमंत्री हुए अभियान में शामिल।
विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी, जनप्रतिनिधि हिस्सा लेकर योजनाओं की दे रहे हैं जानकारी। प्रदेश में मकर संक्रांति पर्व पर विभिन्न आयोजन, भोपाल में 2 दिवसीय काइट फेस्टिवल की शुरुआत और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरे का दौर जारी, लेकिन तेज ठंड से राहत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।